हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग मशीन के कुछ पार्ट पुर्जों के नाम जानेंगे और उसका काम जानेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 10th तक कंप्लीट किया था। थ्योरी के साथ साथ आपको डायग्राम भी मिलेगा, इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी के साथ साथ डायग्राम में भी समझते चलेंगे, इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आप डायग्राम देखकर भी समझ सकते हो कि ये कौन सा चीज़ है और इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर 11 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक हो चुका था। तो 11 नंबर है खींचने वाली प्लेट। इसको स्लाइड प्लेट भी कहते हैं। इंग्लिश का नाम इसका स्लाइड प्लेट है और इसको खींचने वाली प्लेट के नाम से भी जानते हैं। यह निडल प्लेट के साथ लगी हुई होती है। प्लेट को सरकाकर डिब्बियाँ बाबिन को निकाला तथा लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से आपको अंगूठे की मदद से खिसकाना होता है और बाबिन डिब्बी को आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है। अगला नंबर है सुई। इसमें धागा पिरोया जाता है। साधारण कपड़ा सिलने के लिए 16 नंबर और 18 नंबर की सुई काम में लेते हैं। काफ़ी मोटा कपड़ा सिलने के लिए 21 नंबर की सुई काम में लेते हैं। मशीन की सुई एक तरफ से गोल व एक तरफ से चपटी होती है। ये थ्योरी पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर की सुई कहाँ पर यूज करते हैं। बाकी इसका डिटेल मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूँगी। तो यहाँ पर एक नॉर्मली सुई है, यहाँ पर दिया गया है, जो कि नॉर्मल मशीनों में यूज होती है, वो सुई यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी तो आपके बड़ी मशीनों में गोल सुई भी लगती है, जिसका ये जो सिरा होता है ऊपर का, ये पूरा राउंड शेप में होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा राउंड शेप में होता है, लेकिन ये नॉर्मली मशीन का है जो कि हमेशा यूज होती है। नॉर्मल सिलाई मशीन, उसमें हम इस टाइप की सुई का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी मशीनें हैं उसमें गोल मत्थे की सुई यूज होती है। तो इसको लगाने के लिए आपका सही तरीका जो है वो ये अंदर की तरफ रहेगा और ये जो गोल वाला है ये बाहर की तरफ रहेगा। और यहाँ पर एक स्क्रू होता है, उसको टाइट कर दिया जाता है और सुई आसानी से लग जाती है। कभी कभी हो सकता है कि आपसे उल्टा लग जाए या कभी कभी लग सकता है टेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी बखिया सही नहीं आती है। तो इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा और थ्योरी पढ़ के आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको 3 या 4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं कि मोटा कपड़ा सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई यूज होती है, या फिर आपको साधारण कपड़ा सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई यूज होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना था, आप देख सकते हो। यहाँ पर साधारण कपड़ा सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई यूज होती, ये आया था ITI के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें 16 और 18 दोनों होता है। तो अगर 16 18 दोनों है तो दोनों पे आप टिक करिएगा। अगर 16 है तो 16 पे करिएगा। अगर 16 नहीं है ऑप्शन तो 18 पे आपको क्लिक करना है। तो ये आप पता चल गया होगा आप लोगों को कैसे आपको एग्जाम में अपना आंसर भी ढूंढना है। तो आगे चलते हैं। फिरकी भरने वाला पेज, जिसको बाबिन बाइंडर भी कहते हैं। फिरकी भरने वाला पेज जिसे बाबिन बाइंडर भी कहते हैं, यह गति चक्र के पास होता है। इस पर रबड़ लगी होती है। इसमें फिरकी लगाकर पत्ती से फिरकी में धागा भरा जाता है। ये डायग्राम देखकर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक रबड़ लगा है और ये गति चक्र के बगल में है। इसे बाबिन बाइंडर कहते हैं। इसको बाबिन को बाइंड करता है। बाइंडर मतलब बाइंड करना, किसी चीज़ को फोल्ड करना, मोड़ना। तो ये बाबिन बाइंडर है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बाबिन बाइंडर, बाबिन को बाइंड करने वाला। तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर लगा है, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है। एंड अगला नंबर है तीलियाँ यानी कि स्पूल पिन। यह मशीन के ऊपर लगी 2 कीली सी होती है। इसमें धागे की रील लगाई जाती है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 कीली लगी हैं, एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है। तो ये दोनों कीली होती है, इसको स्पूल पिन कहते हैं। इसमें धागा लगा देते हैं रील को, तो यहाँ से धागा आसानी से राउंड राउंड घूम घूम के अपना जाता रहता है। तो ये है आपका स्पूल पिन। एंड अगला नंबर है बखिया छोटा बड़ा करने वाला पेच यानी कि स्टिच रेगुलेटर।
बखिया छोटा बड़ा करने वाला पेच यानी कि स्टिच रेगुलेटर, इसको इंग्लिश में स्टिच रेगुलेटर कहते हैं, इसको बखिया नियंत्रण भी कहते हैं, इसको बखिया छोटा बड़ा करने वाला पेच भी कहते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं। इससे बखिया को छोटा बड़ा किया जाता है। इसमें नंबर लिखे होते हैं। आवश्यकता अनुसार जैसा बड़ा छोटा टाँका चाहिए पेच को घुमाकर ऊपर नीचे किया जा सकता है। जैसा कि आपको थ्योरी में लिखा है सेम वैसा ही होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक पत्ती है, इसमें नंबर वाइज लिखा होता है। इस स्क्रू को ढीला करके नीचे लाएंगे तो मशीन बैक चल जाएगी और सबसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो स्टिच है बहुत लंबी लंबी होती है। और उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग दी होती है, जिस नंबर पे आपको जैसे भी आकार में जैसे भी बखिया चाहिए उसको हम उसी आकार का फिट कर देते हैं कि इतनी लंबी चाहिए, इतनी छोटी चाहिए, ये चीज़ हम नंबर वाइज सेट करते हैं। तो ये स्टिच रेगुलेटर यहाँ पर फिट होता है, इससे हमें बखिया नियंत्रण भी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। एंड अगला नंबर है हत्थी यानी कि हैंडल। हत्थी हैंडल यह गति चक्र में लगी होती है, इसको चलाने से मशीन चलती है। हैंडल आप सभी को पता है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी ये हैंडल है। आपको पैडल से भी चलाना आता होगा और हैंडल से भी, और दोनों से मशीनें आसानी से चल जाती हैं। तो ये हत्थी है, ये जो है ये गति चक्र के अंदर लगाया जाता है और यहाँ पर एक बड़े पेच से इसको टाइट किया जाता है और ये हत्थी है, इसको राउंड राउंड घुमाया जाता है और मशीन आसानी से चलती है। तो ये हत्थी है, इसे हैंडल कहते हैं। मशीन को हम 3 प्रकार से चला सकते हैं। पहला है हैंडल, दूसरा है पैडल, तीसरा है पावर। इन 3 तरीकों से हम मशीन को आसानी से चला सकते हैं। एंड अगला है गति चक्र यानी कि फ्लाई व्हील। ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है ये गति चक्र है, इसको इंग्लिश में फ्लाई व्हील कहते हैं, इसको इंग्लिश में फ्लाई व्हील कहते हैं। यह मशीन में दाईं ओर लगा होता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मशीन में किस साइड में लगा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन की दाईं ओर लगा होता है। इसको आप कभी भी आपको क्वेश्चन किया जाता है तो आप याद रखिएगा कि मशीन के दाईं ओर लगा होता है ये गति चक्र, जिसको फ्लाई व्हील कहते हैं। यह मशीन के दाईं ओर लगा होता है। यह गोलाकार चक्र स्टील का बना होता है। गति चक्र के द्वारा मशीन को चलाते हैं। पैर की मशीन बेल्ट की सहायता से चलती है तथा हाथ की मशीन हैंडल से चलती है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि हैंडल और पैडल और पावर तीनों से चलाया जा सकता है। पैडल जो होता है उसमें एक बेल्ट लगी होती है, उसके सहायता से ये मशीन को गति चक्र को घुमाता है यानी कि फ्लाई व्हील को घुमाता है। तो ये आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं, इसको फ्लाई व्हील कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगला नंबर है मशीन को रोकने वाला यानी कि स्टॉप मोशन स्क्रू। मशीन को रोकने वाला यानी कि स्टॉप मोशन स्क्रू, यह भी एक गोल पहिया होता है जो गति चक्र के पास लगा होता है। इस पेच को कस देने से मशीन पर सिलाई की जा सकती है तथा ढीला कर देने पर मशीन का काम बंद हो जाता है। फिरकी भरते समय इस पेच को ढीला किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर गति चक्र लगा है जिसको फ्लाई व्हील कहते हैं, ये इसके बीच में एक गोल गोल सा और भी पहिए के जैसा ही लगा है। और यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं एक स्क्रू लगा है यानी कि एक पेच लगा है। यहाँ पर ये छोटा सा एक पेच लगा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस पेच की सहायता से इसको कसा जाता है। इसको टाइट कर देने पर सिलाई आप आसानी से कर पाएंगे और इसको ढीला कर देने पर आप सिलाई नहीं कर पाएंगे, मशीन की गति जो है वो बंद हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्टॉप मोशन स्क्रू कहते हैं। कभी कभी इसमें से भी काफ़ी सवाल आते हैं कि स्टॉप मोशन स्क्रू को ढीला कर देने पर क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, थ्योरी भी साथ साथ लिखी हुई है, बिल्कुल आसान भाषा में थ्योरी भी लिखी हुई है और हिंदी में है, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। एंड अगला नंबर है फिरकी यानी कि बाविन। फिरकी यानी कि बाविन, यह एक लोहे की चक्री होती है। इसमें धागा भरा जाता है। इसे बाविन केस में फिट किया जाता है। इसे
बाविन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे बाविन कहते हैं और इसके ऊपर जो लगता है उसे केस कहते हैं। तो बाविन और केस अलग अलग नाम हैं, दोनों को मिला के बाविन केस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो गोल गोल से चक्री टाइप में है, इसमें बाविन को भरा जाता है, यानी कि बाविन को बाइंड किया जाता है धागे से। आपको धागा भी दिखाया गया है बाइंड करके, और सिंपल भी है, दोनों प्रकार के हैं, आप देख सकते हो। एंड अगला नंबर है यहाँ पर डिब्बियाँ, यानी कि बाविन केस। यह लोहे की बनी होती है, इसमें फिरकी या बाबिन लगाकर शटल में फिट किया जाता है। डिब्बियाँ यानी कि बाबिन केस। डिब्बियाँ यानी कि बाबिन केस। यह लोहे की बनी होती है, इसमें फिरकी या बाबिन लगाकर शटल में फिट किया जाता है। इसका भी डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इसे बाबिन केस कहते हैं। एंड अगला नंबर है शटल। यह आधा चंद्रमा का आकार का होता है, इसमें एक कील यानी कि डंडी होती है, जिसमें बाविन केस को फिट किया जाता है। ये डायग्राम देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसे शटल कहते हैं। और यहाँ पर एक कीली दिख रही है आपको, जिसे कीली या डंडी जो भी कह सकते हैं आप, इसका दोनों नाम है। इसमें आप वो जो बाविन और केस देखे थे, इसमें फिट करना होता है, और इसका नाम जो है वो शटल है। इसका नाम शटल है। ये आप पढ़कर समझ सकते हैं, थ्योरी लिखा हुआ है आसानी से। अगला नंबर है शटल नाल, यानी कि शटल ड्राइवर। इसमें शटल घूमता है, शटल केस के ऊपर एक कट वाली पत्ती होती है, यह शटल को चलाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शटल नाल। शटल के ऊपर रखने वाला नाल के आकार का एक शटल नाल होता है, जिसको हम शटल ड्राइवर कहेंगे या फिर शटल नाल कहेंगे। तो दोनों को इसी नाम से जानते हैं, शटल नाल या शटल ड्राइवर। अब इसका हम डायग्राम भी दिखाएंगे। ये घोड़े के नाल का आकार का होता है और ये शटल के ऊपर लगा होता है, तो ये इस टाइप का होता है शटल नाल। इसका डायग्राम देखकर आपको पता चल गया होगा, ये शटल नाल है। यहाँ पर आपको दो स्क्रू के मदद से टाइट किया जाता है, और उससे पहले जो शटल था अंदर का, वो इसके अंदर फिट होता है, और यहाँ पर बाबिन फिट की जाती है। तो ये है शटल नाल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और आप लोग और भी क्या पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।